वेलकम बैक। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात एक नए मोड़ पर खड़े हैं, जहां बयानात, पॉलिसीज और अमली इक़दामात सब एक दूसरे के बरक्स दिखाई देते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान ताल्लुकात में तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी ट्रंप मोदी को लताड़ रहे होते हैं तो कभी उनको अपना बेहतरीन दोस्त करार देते हैं। मोदी भी भरपूर दोगली पॉलिसी पर चल रहे हैं। जब अमेरिकी सदर ताक ताक कर उन पर निशाने लगाते हैं तो वो मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालते, और जब इतनी बेइज्जती के बाद एक बयान उनके हक में आता है तो फौरन नरेंद्र मोदी ट्रंप की माला जपने लगते हैं। इसी दोहरे मयार को देखते हुए भारतीय अवाम ने भी नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। अगर पहले बात अमेरिका की हो तो चीन में होने वाले एससीओ इजलास में नरेंद्र मोदी की शिरकत और चीन से कुर्बत ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। और बज़ाहिर इसी सूरत हाल को देखते हुए गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह मौक़िफ़ दिया कि ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। वो गहरे और तारीख चीन के हो गए हैं। खुदा करे कि उनका एक दूसरे के साथ मुस्तकबिल खुशहाल और तवील हो। ताहम चंद ही घंटों बाद ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए वजाहत की कि अमेरिका और भारत के दरमियान खुसूसी ताल्लुक कायम है और वो हमेशा नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे। ताहम वो अब भी इंडिया की जानिब से रूस से तेल खरीदने पर खुश नहीं। इस तजाद ने यह तासुर गहरा किया है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान ताल्लुकात अंदरूनी तनाव और बदलती हुई आलमी सफबंदियों का शिकार हैं। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मौका ज़ाया नहीं किया और ट्रंप के नर मौके पर एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि वो सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात के मस्बत अंदाजे की गहरी कदर करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और अमेरिका एक इंतहाई मस्बत और मुस्तकबिल की जानिब देखने वाली जामे और आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी रखते हैं, लेकिन भारतीय अवाम और सियासी मुबस्सरीन के लिए यह दोहरा रवैया एक सवालिया निशान बन गया है। ट्रंप की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाने और रूसी तेल खरीदने पर मायूसी जाहिर करने के बावजूद मोदी का शुक्रिया अदा करना भारतीय अवाम के नजदीक दोहरे मयार की अक्कासी है। एक भारतीय सोशल मीडिया सारफ ने इस सूरत हाल को शर्मनाक करार देते हुए लिखा कि मोदी अपनी तारीफ का जवाब देने में जल्दी करते हैं लेकिन कौम की तजलील पर खामोश रहते हैं। वाह मोदी जी वाह। एक और सारिफ के बकौल मोदी ने 42 बार ट्रंप की जानिब से हमारी कौम की सलमियत की तजलील के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा, लेकिन अपनी तारीफ सुनकर उन्होंने फौरन ट्रंप को जवाब दिया। एक और सारिफ के बकौल मोदी किस बात पर ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? इंडिया पर 50% टैरिफ के लिए या उन जिल्लतों और इंडिया को पाकिस्तान के बराबर करने के लिए? टैरिफ के अलावा अमरीकी सदर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से हालिया पाक भारत जंग को रुकवाने का क्रेडिट ना देने और नोबेल इनाम के लिए नामजद ना करने की वजह से भी नाराज हैं। गो के भारत से मुतालिक अमेरिकी सदर के मौक़िफ़ में लचक तो दिखाई दी, लेकिन उनकी टीम किसी सूरत भी भारत को बख्शने को तैयार नहीं दिखती। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना हावर्ड लुटनिक ने इंतहाई सख्त लहजे में यह दावा किया है कि भारत 2 माह में ट्रंप से मुआफ़ी मांग कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। उनके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सबसे काबिल एतमाद मुशीरों में से एक पीटर नवारो भी हाथ धोकर इंडिया के पीछे पड़ गए हैं। गुज़िश्ता रात उन्होंने एक्स पर एक बयान में कहा कि इंडिया की ज्यादा टैरिफ की शरह अमेरिकी मुलाजमतों को मुतासिर करती है। इंडिया सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए रूस से तेल खरीदता है और यह पैसा रूस की जंगी मशीन में जाता है। इंडिया सच्चाई को नहीं मानता और सिर्फ कहानी घुमाता है। इससे कबल पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन जंग को मोदी की जंग करार दिया था। रूस यूक्रेन जंग से पहले भारत रूस से सिर्फ 2% तेल खरीदता था, लेकिन अब यह शरह बढ़कर 40% तक जा पहुंची है। यह इजाफा अमेरिकी दबाव का नजरअंदाज करने और अपनी मुआशी जरूरियात के लिए मॉस्को और बीजिंग के करीब जाने का वाज़ेह इशारा है। यही वो पहलू है जो अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन और बज़ाहिर एक चैलेंज है। मोदी और ट्रंप के दरमियान दोस्ती अपनी जगह, लेकिन कहा जाता है कि आलमी सियासत में कौमी मुफादात हमेशा जाती ताल्लुकात पर गालिब आते हैं। क्या यहाँ भी ऐसा होगा? इस मुताबिक मजीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर कामरान बुखारी ने। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि एससीओ जो कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद के जो सूरत हाल थी, लगता है कि अमेरिका के ऊपर उसके आफ्टर इफेक्ट जो है वो नजर आने लगे हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े वक्त के बाद नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी और इस जाती तारीफ के फौरन बाद नरेंद्र मोदी भी ना रह सके और फौरन से उन्होंने उसका शुक्रिया भी अदा कर दिया। इसके बावजूद कि वो 42 मुकामात पर इंडिया की जो है वो ठीक ठाक जो है वो धुनाई भी कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या समझते हैं आप, ये एससीओ के आफ्टर इफेक्ट से उसके असरात हैं या क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सी तारीफ किया? दो जो उनके वजीर हैं हावर्ड लुटनिक हों या फिर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर हों पीटर नवारो, वो तो बहुत ही सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के वाले से, नरेंद्र मोदी के वाले से। जी देखें समर, एससीओ से कोई फर्क नहीं पड़ा।
एससीओ एक पार्टी थी जहाँ पे जो है लोग आए, उन्होंने चाय पी, खाना खाया, तस्वीरें खिंचवाई। एससीओ बजाते खुद कोई ऐसी तंजीम नहीं है कि जो फाल है। वो एक एनुअल मीटिंग होती है, उसमें पाकिस्तान भी जाता है, दीगर और ममालिक भी जाते हैं, लेकिन ये कोई ब्लॉक नहीं है। ये किसी किस्म का भी कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट नहीं है। तो ये कहना कि जी डोनाल्ड ट्रंप पे उसका कोई असर हुआ है, वो बिल्कुल, आई डोंट थिंक देयर इज एनी सदाकत टू दैट। तो उसमें तो वो तो चले एक तरफ छोड़ दें, दूसरी तरफ देखें, जब कशीदगी होती है तो ताल्लुकात मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाते। या बैक चैनल हमेशा जो है सरगर्म अमल रहते हैं। और ये बात जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी और उनके साथियों ने भी कही है कि भाई हम बातचीत कर रहे हैं। और फिर जो पीयूष गोयल हैं, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं भारत के, वो भी ये कह चुके हैं कि हमारी बातचीत चल रही है। उन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, एएनआई को इंटरव्यू देते हुए कहा था, और जो ब्लूमबर्ग ने भी खबर शाया की थी कल। तो देखें, ये जाहिर है, ये जो बहुत सारी चीजें कोरियोग्राफ भी होती हैं, क्योंकि जब डील बनानी होती है तो फरीकैन को पता चल चुका होता है कि भाई हमने डील तो बनानी है। अब डील बनाते वक्त कोई एक जो है फरीक जो है वो कमजोर नजर ना आए, और दूसरे का पलड़ा भारी नजर ना आए, तो इस चीज का भी लिहाज करना पड़ता है। तो या उस वजह से भी जो है इस तरह के बयानात आते हैं। और ये अचानक नहीं आते, यानी ये जो है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया, जाहिर है इनको जो है एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया था, तो उसके या जवाब में उन्होंने दिया था कि पसे पर्दा गुफ्तगू चल रही होती है, और ये तय किया जाता है कि अच्छा भाई आप जो है हमारे खिलाफ बयानबाजी करना बंद करें। दूसरी तरफ से भी यही जो है ना मांग आती है कि यार आप हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो फिर कोई बीच का रास्ता पकड़ा जाता है। जी हाँ। लेकिन कमरान गौहरी साहब, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं अमेरिका के अंदर, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है जिस पे कोई भी लचक अमेरिका दिखाने को तैयार नहीं, वो है रशियन तेल की खरीदारी। और साथ साथ ब्रिक्स में भारत की शमूलियत के हवाले से जो है वो बड़ी सख्त वहाँ से बयानात आ रहे हैं वाइट हाउस से। तो आपको लग रहा है कि इस पे अमेरिका को लचक दिखा सकता है, या ये जो है वो रेड लाइन रहेगी, इस पे भारत के साथ कोई भी जो है वो नरमी नहीं बरती जाएगी? देखिए, जब लेन देन होती है तो लेन देन में तो कोई चीज हरफ आखरत नहीं होती ना। तो जब तक द डील इट्स नॉट डन अंटिल द डील इज डन, तो उस वक्त तक तो अगर वो जंगी हालत है तो जंग चलती रहती है। दोनों तरफ से जो है वो मुकाबलाबाजी चल रही होती है। अगर डिप्लोमेसी हो रही है तो बयानबाजी चल रही होती है। तो देखें, जहां तक ब्रिक्स का ताल्लुक है, अब ब्रिक्स, जैसे मैंने एससीओ के बारे में कहा, ब्रिक्स उससे भी कमजोर तरीन जो है एक इदारा है, जिसके 3 फरीकैन जो है वो एक पेज पे नहीं है। यानी लोग भूल जाते हैं कि रूस और चीन का भी एक जो है कंपटीशन चल रहा जी है। हाँ। लोग भूल जाते हैं भारत जो है और चीन का जो है वो दे डोंट सी आई टू आई। तो ये सारी चीजें मलहूज़ खातिर रखने की जरूरत है। जहां तक जो हावर्ड लटनिक जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उनका जो बयान है वो जाहिर है उस वक्त उन्होंने दबाव डालना था। उन्होंने कहना था कि भाई आप एक वावल हैं, यानी चीन और रूस के दरमियान उस ब्रिक्स के अंदर, तो क्या जी हाँ। ये आप पसंद करते हैं ये स्टेटस, या आप इससे आगे जाना चाहते हैं? तो मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा उस ब्रिक्स की कोई अहमियत नहीं है। जहां तक रूसी तेल की जो है इशू है, तो देखें वो तो फिर है ना, क्योंकि जो है अगर अमेरिका रूस के ऊपर दबाव डाल रहा है यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए, तो अगर उसमें उनको रास्ता मिल दे रहा है इंडिया, और उनको हौसला अफजाई हो रही है, तो फिर ये अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब कहाँ जाके बात जो है वो तय होगी, इसका ताल्लुक जो है टैरिफ्स के साथ भी है, जी और हाँ। दीगर और इश्यूज के साथ भी है। तो आई थिंक कि ये अब जो है ना कुछ हफ्ते महीने लगेंगे, और फिर जो है कोई चीज सामने वाज़ेह होगी। भारत की तरफ से तो यह कहा है कि भाई नवंबर तक कोई डील होगी।